नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो दोस्तों, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी, कैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुएल कि मुसोलिनी? दोस्तों, यंग यूरोप का संस्थापक था मेजिनी। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान देश को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसे? नेपोलियन, बोनापार्ट, मेजिनी, काबुल, मैरीबाल्डी। तो दोस्तों, इटली के एकीकरण के मसीहा मेजिनी को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदर जंग, शिवाजी? दोस्तों, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? प्रजातंत्र शासक, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनशबदारी प्रथा? दोस्तों, यह है निरंकुश शासन। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डायट? तो दोस्तों, मेजिनी का जो संबंध था ये कार्बोनरी संगठन से था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आलिया वंश, वुर्वे वंश, जारशाही? दोस्तों, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबुल, गैरिबाल्डी, मेजिनी, विक्टर इमैनुएल? तो दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है काउंट काबुल, ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यूनान? तो दोस्तों, विलियम प्रथम ये प्रसा का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो दोस्तों, जलवे राइन की स्थापना प्रसा राज्य ने की। अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? काबुल, गैरिबाल्डी, मेजिनी, मुसोलिनी? तो इसका हो जाएगा मेजिनी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेशवाद का विकास, निरंकुश राज्यों का स्थापना, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 91 में, 1801 में, 1804 में? तो दोस्तों, नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जब वियना सम्मेलन हुआ था तो उसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? यानी कि इसमें दोस्तों उसका अध्यक्ष था मेटरनिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना, प्रजातंत्र की स्थापना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो दोस्तों मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था कि प्रसा का चांसलर था? तो दोस्तों मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों सीडान का युद्ध आपको पता है कि प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो दोस्तों ये बोला था मेटरनिक, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? रूसो, हिगेल, अस्डर, जैकब? तो दोस्तों ये थे हिगेल। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो दोस्तों नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, प्रसा था? तो दोस्तों जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो दोस्तों इसका पहला जो ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो दोस्तों यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत यूनानी लोग थे, यानी कि यूनान था। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइनस संघ की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लाल कुर्ती का संगठन किसने किया था? तो दोस्तों लाल कुर्ती का संगठन किए थे गैरिबाल्डी। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो दोस्तों सीडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मेनिया क्या थी? ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, जर्मन का प्रतीक, रूसी राष्ट्र का प्रतीक या ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक? तो दोस्तों जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है काउर कौन था? दोस्तों जर्मनी का राजा था कि इटली का प्रधानमंत्री कि इटली का राजा कि जर्मनी का मंत्री? तो दोस्तों जो काउर था ये इटली का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में हुआ था। 1871, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है कि रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक क्रांति, एक धार्मिक क्रांति? दोस्तों रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है कि जालवेरीन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की? दोस्तों जालवेरीन एक क्रांतिकारियों की संस्था थी। क्वेश्चन है कि सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? दोस्तों सेडाओं की युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, यानी कि हार हुई थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन सन 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मारियान दोस्तों फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो दोस्तों यूनान की कि तुर्की की कि रूस की कि फ्रांस की? तो दोस्तों यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो दोस्तों फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था मेजनी ने, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क क्या था? कवि था कि नाटककार था कि संगीतज्ञ था कि कूटनीतिज्ञ था? दोस्तों तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। आंदोलन कहाँ हुआ था?
तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ दोस्तों इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन 42 है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये वाला युद्ध हुआ था सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में, इसलिए इसको सेडान का युद्ध भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रवाद में अवधारणा की जन्म पुनर्जागरण घटना से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों कार्बोनारी की स्थापना हुई थी सन 1810 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि कि फ्रैंकफर्ट की संधि। तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि से। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सविग और होल्स्टिंग का संबंध किस देश के एकीकरण से है। तो दोस्तों ये है जर्मनी का के अगला क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। दोस्तों यह है रूस देश के साथ। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क। दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है और लास्ट है दोस्तों कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। सिपाही था, किसान था, जमींदार था कि नाविक था। तो दोस्तों आप लोग बताइए गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। और दोस्तों अभी क्वेश्चन वो ख़त्म। आई होप कि आप लोग को सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और अब आप लोग अच्छे से जान चुके हैं। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिएगा। और इस चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे की सभी वीडियो चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव हो फ्री में पहले मिल सके और नोटिफिकेशन पहले मिल सके।